हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं साक्षी विश्नोई और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो प्रोवाइड करता है 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है और कैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पर हम पहुंचते हैं। ओके, सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर का मतलब तो हमें सबको पता है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंज्यूमर कौन होता है। अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, एक ऐसी पोजीशन जहां से आप चेंज करना नहीं चाहेंगे, उस पोजीशन को आप चेंज करना नहीं चाहेंगे, उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आपने जैसे मान लीजिए आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, आपके पास 40 चॉकलेट्स हैं, आपने 20 चॉकलेट्स खा ली, 20 चॉकलेट्स खा ली एंड आपने 20 चॉकलेट्स खाने के बाद में आप बहुत सेटिस्फाइड हैं कि बस अब मुझे और ज़्यादा नहीं खाना है। उस सेटिस्फैक्शन को, उस प्लेस से आप नहीं हिलना चाहेंगे। आपने 20 खाई है तो आप सोचेंगे बस 20 बहुत है, अब मुझे 30 पे नहीं जाना है और ना ही मुझे 10 पे जाना है, तो उस 20 पे ही आप रहना चाहेंगे। वो जो प्लेस है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस 20 से आप चेंज नहीं करना चाहेंगे। एंड इक्विलिब्रियम क्या कहता है? पोजीशन ऑफ नो चेंज, जहां से आप चेंज करना नहीं चाहते उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption. When he does not intend to change his level of consumption. जितना level of consumption वो कर रहा है सिर्फ वो उतना ही करना चाहेगा, वो उसे change नहीं करना चाहेगा। ऐसी place को, ऐसी जगह को हम consumers equilibrium कहते हैं। That is when he derives maximum satisfaction. एक consumer कब अपनी कोई भी position change करना नहीं चाहेगा with respect to his consumption? तब नहीं करना चाहेगा जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। इफ़ आपको बहुत अच्छे से पूरा मैक्सिमम जितना सेटिस्फैक्शन मिल सकता है उतना अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया है तो आप उस लेवल से चेंज नहीं करना चाहेंगे अपना कंजम्पशन। आपने 20 चॉकलेट्स खा लिया, आप 20 चॉकलेट्स में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं 21 चॉकलेट्स खा लूँ, बिकॉज एट 20 चॉकलेट्स आप लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, आप लोग बहुत खुश हैं। सो वो एक प्लेस है, वो आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, वो आपकी इक्विलिब्रियम प्लेस है, वहाँ से आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। दैट उस प्लेस पर आपको क्या मिला? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला है इसलिए आप चेंज नहीं करना चाहते। इफ़ आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होता, लाइक आपने 15 चॉकलेट्स खाई है, तो 15 चॉकलेट्स के बाद में आपको लगेगा अभी तो मुझे थोड़ी और खानी है, थोड़ी और चॉकलेट्स खाऊंगा मैं, फिर उसके बाद में देखेंगे शायद मेरा इक्विलिब्रियम लेवल आ जाए, शायद मुझे एकदम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, राइट? Consumer's equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. Consumer's equilibrium किसे कहते हैं? Consumer's equilibrium वो सिचुएशन है जहाँ पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विथ हिज लिमिटेड इनकम। स्टूडेंट्स, सभी की इनकम लिमिटेड होती है, सभी की इनकम। अगर आप बिल गेट्स से जाके पूछेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि उसकी इनकम लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की इनकम जनरेट होती है, उसके बाद में तो वो इनकम रुक जाएगी। आप बिल गेट्स से पूछेंगे कि आपको और आपकी इनकम बढ़ानी है, तो वो बोलेगा हाँ बढ़ानी है, मैं कुछ न्यू ट्राई करूँगा, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा या कुछ और बिजनेस स्टार्ट करूँगा या एक्सेट्रा जो भी उसका प्लान होगा मैं वो करूँगा, उससे मेरी इनकम और बढ़ जाएगी। सो बिल गेट्स की इतनी इनकम होने के बाद भी बिल गेट्स ये सोचेगा कि मेरी इनकम बढ़ानी है। सो सबकी इनकम लिमिटेड है स्टूडेंट। सब लोग ये सोचते हैं कि हमें जितना मिल रहा है हम उसे और बढ़ाएं ताकि हमें और इनकम जनरेट हो। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है एक कंज्यूमर को तो वो ये सोचता है कि बस अब उसी लेवल पे हमें कंजम्पशन करना है, उस लेवल से चेंज नहीं करना है, ठीक? नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी एंड कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन 2 commodities.
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम दो केसेस में पढ़ेंगे। सिंगल कमोडिटी, जितनी भी इनकम होती है कंज्यूमर की वो सारी स्पेंड कर दी उसने एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, तो उस प्लेस पर उस सिचुएशन में कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा हम वो देखेंगे अंडर सिंगल कमोडिटी। एंड कंज्यूमर की जितनी भी इनकम होती है वो सारी उसने स्पेंड कर दी टू गुड्स को खरीदने में, टू गुड्स को कंज्यूम करने में। उस केस में कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा वो हमें बताएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर टू केस कमोडिटी। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या होता है। द लॉ ऑफ डीएमयू इज यूज्ड टू एक्सप्लेन दिस इक्विलिब्रियम। सिंगल कमोडिटी में जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है कंज्यूमर तो इस चीज में हम लॉ ऑफ डीएमयू का यूज करते हैं। सो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू यूज होगा। ऑल अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू आर कंसिडर्ड हियर। क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू यूज हो रहा है मतलब कि जो लॉ ऑफ डीएमयू के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो अजम्पशंस होंगे वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of a commodity which gives him maximum satisfaction. Now students हमें एक चीज याद रखनी है, consumers equilibrium, इक्विलिब्रियम कंज्यूमर को भी हटा दो, सिर्फ इक्विलिब्रियम अगर आया है कहीं पे भी तो क्या मतलब है उसका, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम मतलब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को याद रखना है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आया वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आएगा। ओके, सो अब आया है कि हमारे पास कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब कंज्यूमर उसके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर होगा। ठीक, इजी है। सो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जब कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम पर कब जाएगा। A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of a commodity which gives him maximum satisfaction. ठीक, वही चीज लिखी हुई है जो हमने अभी ओरली समझी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जब वो परचेज करेगा, इतनी क्वांटिटी में जब वो परचेज करेगा जो कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जनरेट कर रही हो, तो कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। एंड सिंगल कमोडिटी है मतलब सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है वो। ठीक, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द गिवन कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। जो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करेगा एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के, वो किस चीज पे डिपेंडेंट होंगे, उसके प्राइस पे और जितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो जनरेट कर रहा है हमें उस पे। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, यूटिलिटी आप सभी को पता है क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, राइट। सो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एक सक्सेसिव यूनिट से, मतलब कि एक और यूनिट कंज्यूम करने पर जो उसको यूटिलिटी मिलेगी उस पे डिपेंडेंट होता है, और प्राइस पे डिपेंडेंट होता है कि कितने यूनिट्स कंज्यूम किए जाएं। ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, इसको मैं शॉर्ट में बोल सकती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक एडिशनल यूटिलिटी जो कि डिराइव हुई है एक और यूनिट कंज्यूम करने से, तो मार्जिनल यूटिलिटी वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, सो ये कैसे डिपेंडेंट होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द गिवन कमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल हम चॉकलेट का ही एग्जांपल लेते हैं। चॉकलेट है जो कि 5 रुपीज की है। ओके, 5 रुपीज की एक चॉकलेट है हमारे पास, तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी हमने ले लिया 5 रुपीज। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एक सक्सेसिव यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी मिल रही है। लाइक मैंने कंज्यूम की 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट। ओके, 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट कंज्यूम की। जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की थी तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, टोटल यूटिलिटी जो थी वो थी 20 यूटिल्स। ठीक है, फिर मुझे मिली 25 यूटिल्स।
वेट, बिकॉज लॉ ऑफ DMU यूज होगा, इसलिए वो वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था वो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें आपकी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, सो वो हम यूज नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे कितना एक्सेस हुआ 16, राइट। मान लीजिए 10 और यूटिल्स, ये मेरी MU है, मुझे 16 यूटिल्स की एडिशनल यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है, देन 10 यूनिट्स हुई, देन 8, 5, 4, ओके, ये मेरे मार्जिनल यूटिलिटीज़ है। प्राइस है मेरा 5 रुपीज़ एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, ये है मेरे 16, 10, 8, 5, 4। अब मेरे जो मैं कितने यूनिट्स कंज्यूम करूँगी वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे कि ये 5 रुपीज़ से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिल रहा है, इन 5 रुपीज़ को मुझे स्पेंड करके मुझे कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं उतने कंज्यूम करूँगी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, एक पर्टिकुलर गुड को। पहले मुझे 16 यूटिल्स ऑफ एडिशनल यूटिलिटी मिली थी, मतलब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 16 यूटिल्स थी, मैंने कंज्यूम किया एक और चॉकलेट तो मुझे और खुशी हुई, देन 10 यूटिल्स हो गई वो। हाँ, मैंने कंज्यूम की है 3rd यूनिट, अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, बट स्टिल वो अभी थोड़ा 2 चॉकलेट खा चुके हैं इसलिए इतना मज़ा नहीं आया। फिर 8 हो गई, ऐसे करके वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। सो एक पॉइंट आएगा जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जहाँ पर आपका जो प्राइस है वो इक्वल हो जाएगा आपकी मार्जिनल यूटिलिटी के इस पॉइंट पे। इसके बाद में आप उसको कंज्यूम नहीं करना चाहोगे, आपको लगेगा यार बस अब बहुत खा लिया, मार्जिनल यूटिलिटी मेरे प्राइस के बराबर हो गई, मतलब कि अब मैं खुश हूँ, ये मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इससे ज़्यादा अगर मैंने खाया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं भूल ही जाऊँगा कि चॉकलेट नाम की कोई चीज़ भी होती है ना, क्योंकि इतनी खिला दी है कि अब तो बहुत ज़्यादा ही मन भर गया है। इस चीज़ को हम थोड़े और अच्छे से वे में समझेंगे हमारी नेक्स्ट उसमें। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, ओके, हम अब कंडीशन देखते हैं कि किस कंडीशन पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा। कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी से X विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन, एक कमोडिटी ले ली हमने X, उस X को कंज्यूम करके एक कंज्यूमर कब पहुंचेगा उसके इक्विलिब्रियम पर, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी, जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो उसके प्राइस के बराबर होगी। हमने जैसे कि अभी देखा था लास्ट, अभी जो एग्जाम्पल लिया था चॉकलेट का, उसमें जो चॉकलेट थी वो ₹5 की थी, राइट। तो जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो जाएगी तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। MUX इज इक्वल्स टू PX, ओके, जब MUX इज इक्वल्स टू PX हो जाएगा तो वो हमारा जो कंज्यूमर है कंज्यूमिंग सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम। अब अगर कंज्यूमर की जो MUX है वो PX से ज़्यादा हुई या फिर MUX PX से कम हुआ तो क्या होगा? इफ MUX is more than PX, then consumer is not at equilibrium and he goes on buying because benefit is greater than cost. वो जो चॉकलेट है स्टूडेंट्स वो आपको 5 रुपीज की मिली, राइट, वो आपको 5 रुपीज की मिली, लेकिन वो जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो 5 रुपीज से ज़्यादा है, वो 5 रुपीज से ज़्यादा है। जब तक आपकी MU 16, 10, 8, 6, 5, 4, ये मान लीजिए आपकी MU है पर्टिकुलर यूनिट्स कंज्यूम करने पर। तो जब आपने ये इतना कंज्यूम किया था, आपकी यूटिलिटी 16 थी, एडिशनल यूटिलिटी 16 थी, जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 5 से ज़्यादा है, मतलब कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है उसके प्राइस से। आप बहुत खुश हैं, आप 5 रुपये में आपको 16 यूटिल्स प्रोवाइड हो रही हैं, आपको 16 यूटिल्स मिल रही है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करूं, मैं इसको और कंज्यूम कर सकता हूं, ये तो इसका तो प्राइस बहुत कम है, ये तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो मैं इसे और कंज्यूम करूंगा।
राइट। फिर हो गई वो 10। अब स्टूडेंट्स ये कम क्यों होती जा रही है यूटिलिटीज? बढ़ भी तो सकती थी ना कि 5 रुपए है यार, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं किसी चीज को कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो उसकी यूटिलिटी बढ़ भी तो सकती थी। कम ही क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है अंडर सिंगल कमोडिटी वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, कौन से लॉ पे डिपेंडेंट है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बोलता है कि जैसे ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे वैसे जो यूटिलिटी डिराइव्ड है वो कम होती जाएगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हुआ है। जैसे जैसे मेरी यूनिट्स में कंज्यूम करना बढ़ा रही हूँ मेरी यूटिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो मैं कब तक कंज्यूम करूंगी इसे? जब तक मैं यहाँ पर ना पहुंच जाऊं। जब मेरी प्राइस मेरे यूटिलिटी के बराबर हो जाएगी तो मैं अपना कंजम्पशन रोक दूंगी, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, ये दोनों बराबर हो गए। क्या बोलते हैं मेरी इक्विलिब्रियम सिचुएशन? mu(x) इज इक्वल्स टू px। यहाँ पे मेरा जो mu(x) है वो मेरे px के बराबर हो गया है, तो मैं अब इसका कंजम्पशन रोक दूंगी, फाइन। तो जब mu(x) इज मोर देन px रहता है तो कंजम्पशन बढ़ता जाता है, कंजम्पशन हो रहा है और यूनिट्स कंज्यूम करेंगे और यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, एंड फाइनली एक सिचुएशन आएगी जब हम प्राइस के बराबर पहुंच जाएंगे। If mu(x) is less than px, then consumer is not at equilibrium, as he will have to reduce consumption of commodity x to raise his total satisfaction till mu becomes equal to the price. अब जो हमारा जो हमारा प्राइस है वो हमारे mu(x) से ज़्यादा है, राइट। जो वो चॉकलेट थी वो मुझे 20 रुपए की मिल रही है, फाइन। वो मुझे 20 रुपीज़ का मिल रही है वो चॉकलेट, और वो जो चॉकलेट है वो मुझे कितनी यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है? ये 16, 10, 18, 5, 4, ओके। मेरी जो यूटिलिटीज है वो इतनी है। अब क्या हो रहा है? mu(x) इज लेस देन px। mu(x) जो है वो px से कम है, देन कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एज ही विल रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। अब जब मुझे यूटिलिटी कम मिल रही है, प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, बट उस प्राइस के अकॉर्डिंग कंजम्पशन उस प्राइस के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करेगा एक कंज्यूमर? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही महंगा है और यार उतना सेटिस्फैक्शन भी नहीं दे रहा है। हो सकता है इस 20 रुपीज़ में और कुछ बहुत अच्छा खरीद लें तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को हम कंज्यूम करना बंद कर देंगे। जब उसको कंज्यूम करना बंद करेंगे तो ये जो यूटिलिटीज़ हमने डिराइव होती है वो कम नहीं होगी। यूटिलिटीज़ कम क्यों होती है? क्योंकि हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। जब हमारा कंजम्पशन ही नहीं बढ़ेगा, हमने कंजम्पशन करना ही रोक दिया, तो यूटिलिटीज़ कम ही नहीं होंगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपने कंजम्पशन रोका तो आपकी जो यूटिलिटी है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है उस चीज़ को कंज्यूम करने से वो बढ़ जाएगा, राइट। वो बढ़ा तो वो कहीं ना कहीं जाके इस प्राइस के बराबर आ जाएगा। जब वो 20 के बराबर आ जाएगा तो उसके बाद में आप नहीं सोचेंगे कि उस चीज़ को चेंज किया जाए, आप उस 20 पे ही रहना चाहेंगे। तो वो वापस हमारी क्या सिचुएशन आ जाएगी? mu(x) इज इक्वल्स टू px, हमारी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन। सो ये इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? ये कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब होगा? जब mu(x) इज इक्वल्स टू px होगा, ऑलराइट। अगर ये दो सिचुएशंस थी जब mu(x) px से बड़ा भी हो सकता है एंड mu(x) px से छोटा भी हो सकता है, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर अपना कंजम्पशन रोक देगा ताकि उसे जो प्राइस है उसके बराबर की यूटिलिटीज प्रोवाइड हो जाए। एंड इस सिचुएशन में भी कंज्यूमर अपना कंजम्पशन रोक देगा जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसकी ऑब्वियसली यूटिलिटी डिक्रीज होगी और वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। सो एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पर होने के लिए ये ज़रूरी है कि mu(x) उसके px के बराबर रहे, ठीक। अब हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी।
एक शेड्यूल है मेरे पास, यूनिट्स ऑफ एक्स, 5 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम किए गए हैं। प्राइजेस ऑफ एक्स, प्राइस क्या है उस एक्स के, 10 रुपीज पर वो प्राइस्ड है। एमयू एक्स दिया है हमें, कितनी यूटिलिटीज हमें डिराइव हो रही है, 20, 16, 10, 4 एंड 0। एमयू एम, नाउ स्टूडेंट्स एमयू एम क्या होता है? एमयू एम को हम बोलें तो वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारा प्राइस है वो किस फॉर्म में है, रुपीज में, ठीक, और जो यूटिलिटी है हमारी वो किस फॉर्म में है, यूटिल्स में। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो यूटिल्स है और जो रुपीज है वो डिफरेंट फैक्टर्स में है। लाइक रुपीज एंड यूटिल्स का कोई एक कॉमन सिचुएशन नहीं है जहाँ पे वो लोग मैच करते हैं। ये एक डिफरेंट डिनोमिनेशन में, ये एक डिफरेंट डिनोमिनेशन में। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोनों में से एक चीज़ को इक्वल कर दें, या तो हम यूटिल्स को प्राइस में कन्वर्ट कर दें या फिर प्राइस को यूटिल्स में कन्वर्ट कर दें। सो इसलिए हमने जो एमयू एक्स है उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एमयू एम में, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी इन फॉर्म्स ऑफ मनी। इसको कैसे करा है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एमयू एक्स अपॉन एमयू एम। हमें अगर किसी भी यूनिट की यूटिलिटी को मनी के फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो मनी के फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमने एमयू एम किसके माना है, एमयू एम हमने 1 माना है। ओके, ये हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो एमयू एम है वो 1 है। सो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 20 एमयू एक्स है एंड 1 एमयू एम है इज इक्वल्स टू 20। देन 16 is mu x and 1 is mu m. So 16 is mu m. 10, so 10 upon 1 will give you 10. 4 upon 1 4, 0 upon 1 0. ओके, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे mu x को mu m में, मतलब कि मनी के टर्म्स में। अब हमारा जो प्राइस है और जो mu m है वो एक इक्वल डिनोमिनेशंस में आ गए हैं, तो अब हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कहाँ है, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, जो एमयू एक्स है माइनस पी एक्स कर दिया। दिस इज एमयू एक्स अपॉन एमयू एम, दैट इज दिस वन। जो ये वाला जो कॉलम में जो आएगा हम उसे माइनस कर देंगे। ओके, सो हमने क्या किया, एमयू एम माइनस पी एक्स किया। इससे क्या होगा, जहां पे भी हमारा 0 आ जाएगा मतलब कि वो एक सिचुएशन है कि वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए कंज्यूमर। नाउ प्राइस है 10 एंड एमयू एम है आपका 20, सो 20 माइनस 10 इज 10। अभी हमारा जो एमयू एक्स है वो ग्रेटर देन है पी एक्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब ये सिचुएशन है हमारे पास तो हम अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक ये डिक्रीज होके इसके इक्वल टू ना आ जाए तब तक हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन क्यों बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, हम इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो प्राइस से ज़्यादा है। जब वो प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है तो ऑब्वियसली आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे, इसलिए अभी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। देन सेकेंड कंडीशन में आपकी प्राइस तो 10 ही है, आपकी प्राइस फिक्स्ड है, सिर्फ आपके जो एमयू एक्स है मतलब कि जो यूटिलिटीज है वो चेंज हो रही है। सो फिर ये हुआ 16, सो 16 माइनस 10 विल गिव यू 6। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे भी अभी इक्विलिब्रियम पर पहुंचे नहीं है। देन 10 और यहाँ पे जो हमारा एमयू एक्स है वो है 10, सो 10 माइनस 10 विल गिव यू 0। इस सिचुएशन में हमें क्या पता चला, इस सिचुएशन में हमें ये पता चला कि हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमें मिल गया है, बिकॉज प्राइस और एमयू एक्स बराबर हो गए। जब प्राइस और एमयू एक्स बराबर हुए तभी तो वो 0 हुआ। अब सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, एक कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर है इस पॉइंट पर, एक थर्ड यूनिट पर कंज्यूम करने पर, फिर भी उसने अपना कंजम्पशन जारी रखा, कंजम्पशन चल रहा है, वो अभी भी कंज्यूम कर रहा है, तो क्या होगा, जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगा आपके एमयू एक्स से, बिकॉज अब तो सेटिस्फाइड हो गया है ना वो। अब जो वो प्रोवाइड करेगा सेटिस्फैक्शन एक पर्टिकुलर कमोडिटी,
वो कम हो रही है। एक पर्टिकुलर कमोडिटी ने जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया है वो उसके प्राइस से कम है, बिकॉज एक सेटिस्फैक्शन लेवल हो गया है। आपको जो 5 रुपए की चॉकलेट आपको 5 यूनिट्स कंज्यूम करने पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही थी, अब जब आपने 60 यूनिट उसका कंज्यूम किया है तो आपको लग रहा है यार आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं एक सड़ी सी चॉकलेट के लिए। वो प्राइस आपको ज़्यादा लगने लगेगा क्योंकि आप सेटिस्फाइड है ना, तो आपको लग ही नहीं रहा है कि आपको रुकने की ज़रूरत, आपको और खाने की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन पर अगर उसने अपना कंजम्पशन कंटिन्यू रखा तो क्या होगा, 4 - 10 - 6 पर पहुंच गया, हम नेगेटिव में पहुंच गए, मतलब कि अब प्राइस ज़्यादा हो गया है, MUX कम हो गया है। एंड देन 5th यूनिट पे 0 - 10 हो गया है। अब यहाँ पे कोई सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, 0 लेवल पे हो गया है, राइट। तो अब रिमार्क्स में हम क्या देखेंगे, MUX इज मोर देन PX, इंक्रीज इन कंजम्पशन। MUX यहाँ पे ज़्यादा है हमारे PX से, राइट। तो क्या होगा, हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX, मतलब कि अब हम कंजम्पशन रोक देंगे, हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे आ गए हम। देन MUX इज लेस देन PX, MUX जो है वो PX से कम है, हम प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो हम अपना कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे। अब हम कंज्यूम करने से रुकेंगे, हम कंजम्पशन नहीं करेंगे, ठीक। सो ये था एक शेड्यूल से समझना कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या होता है। नाउ उसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कैसे प्लॉट किया जाता है। वो जो सेम शेड्यूल था ये वाला, इसे हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, फाइन। सो इस साइड मैंने ले लिया है अपना MU एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और नीचे यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। हमने यहाँ पे देखा था स्टूडेंट्स, हमारी जो प्राइस है वो फिक्स्ड है 10 पे, ठीक। तो हम प्राइस को 10 पे फिक्स करेंगे। हर एक यूनिट के लिए जो हमारी प्राइस है वो 10 है। ये यूनिट ऑफ कंजम्पशन इधर भी 10 है, फर्स्ट पे, सेकेंड पे भी 10 है, थर्ड पे भी 10 है, फोर्थ पे भी 10 है, फिफ्थ पे भी 10 है और सिक्स्थ पे भी 10 है। तो हमारी जो प्राइस है वो तो फिक्स्ड है 10 है, तो इसलिए एक स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है। नाउ जो हमारा MUX है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट यूनिट पे 20 यूटिल्स मिल रहे थे, सेकेंड यूनिट पे 16 यूटिल्स मिल रहे थे, थर्ड यूनिट पे कितने यूटिल्स मिल रहे थे, 8 यूनिट्स मिल रहे थे, सॉरी 10 यूटिल्स मिल रहे थे, ये 10 है ना हमारा। थर्ड यूनिट पे 10 यूटिल्स मिल रहे थे, फोर्थ यूनिट पर 4 यूनिट्स मिल रहे थे, एंड फिफ्थ यूनिट पर 0 यूनिट्स मिल रहे थे, 0 यूटिल्स मिल रहे थे। तो अब हमारा इक्विलिब्रियम हमें दिख रहा है, ऐसा पॉइंट जहां पे आपका प्राइस और MUX इंटरलिंक करे, इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस पॉइंट पर जब 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम की जा रही है तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। इस पॉइंट पे आपकी जो MUX है वो भी 10 है और जो PX है वो भी 10 है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कंज्यूमर उसके इक्विलिब्रियम में, इसके ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पे जो MUX है वो बड़ा है PX से, और जो नीचे वाली सिचुएशन है उसमें जो MUX है वो छोटा है PX से। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज किया जाएगा, फर्स्ट ऊपर से नीचे आएंगे हम, और यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो भी रोक दिया जाएगा, राइट। एंड दिस इज पॉइंट ऑफ सेटाइटी। हमने पॉइंट ऑफ सेटाइटी पढ़ा था स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि क्या होता है। सो पॉइंट ऑफ सेटाइटी जहां पर आपका MUX 0 हो जाता है एंड उसके बाद में नेगेटिव में चला जाता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं, फाइन। ये थी हमारी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है ये हमने पढ़ा। नाउ हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटीज क्या होता है। इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।